सरहद के करीब पहुंच गए। इल्म का नाम, शरीयत का नाम, तरीकत का नाम, तसव्वुफ का नाम, तज़किये नफ्स का नाम, बुजुर्गी का नाम, खून रसूल का नाम, खून आले रसूल का नाम, नबीरे मुहद्दिस आज़म हिंद का नाम, शहजादे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिरनानी का नाम, अक्से सरकार मुहद्दिस आज़म का नाम, नूरे निगाहे सरकार गौसुल आज़म का नाम। अगर कोई है तो इस मिंबरे नूर के इस अंजुमन में जो जात जाने अंजुमन बनी हुई है, वही नाम सैयदी शाह आमिल औराद वज़ाइफ सय्याह यूरोप और एशिया, शेख तरीकत, पीर तरीकत, शेख कामिल, पीर कामिल, यादगार मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाह सैयद राशिद मक्की मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश कीजिए और जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दीजिए। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लंदन में ऑक्सफोर्ड, एक सूबे का भी नाम। इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं वो भी इस किस्म की जात के कदम की आहतों को सुन करके अपनी समातों के जंग को साफ करना चाहते हैं। बहुत बड़ी एक अरबी और मजहबी यूनिवर्सिटी है जामे अजहर मिस्र में। उस इदारे के तलबा इकराम भी जिसकी गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जहां इल्म है वहां इल्म अली को बांटने वाले आले अली अल्लाह का फजल करम है। वो जात आ गई, उस जात ने कहा था आला हजरत की सूरत में कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपकी परेशान जुल्फों को अपने जुमलों की कंघियों से संवारने वाले, बरहना सर पर इश्क मुस्तफा की कुला रखने वाले, परेशान जमी को शिकन आलूद माहौल से बचाने के लिए, आंखों में इश्क मुस्तफा का सुरमा लगाने के लिए, खुश्क होठों की पपड़ियों को गुलाब की पंखड़ियों से तब्दील करने के लिए, सीने के फ्रेम में आले रसूल की मोहब्बत की तस्वीर चस्पा करने के लिए, एतकाद के बाजुओं को मजबूत करने के लिए, अपने पाकीदा हाथों की उंगलियों के लम्स को आले रसूल के कदमे नाज के हवाले करने के लिए। अब आइए उस जाते मुकद्दस के करीब हो जाएं, जिसको देखना भी सवाब, जिसको सुनना भी सवाब, जिसके ख्यालात को, जिसके अक्ल शऊर को, जिसके फहमो इदराक को, जिसकी बसीरत को, जिसकी पाकीदा नाजुक ख्याली को सुन करके अगर एक जात ने अमल कर लिया तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कम से कम 5 ऐसे लोग इस मजमे से खड़े हो जाएं और नारा लगाएं, तब मैं हजरत को आपके हवाले करूंगा। कम से कम 5 लोग खड़े हो जाएं जिनके लिए दुआ ये यहां भी करेंगे इंशाअल्लाह और करबला जाकर करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। वो लोग जो चाहते हैं क्यों, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अगर आपके हाथ में एक पत्थर होता तो मेरा खात्मा यकीनी होता। आप ही ड्राइवर के सामने शीशे को तोड़ने की फिक्र में हैं। मैं इस मोहब्बत भरी आवाज का इस्तकबाल करता हूं, लेकिन दरमियान से एक आवाज उठे, ऐसा नारा लगाए कि यकीन हो जाए उस जाते मुकद्दस को कि मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर में हूं। माशाअल्लाह। जवाब दीजिए अपने हाथों को उठा करके, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जरा फोन नंबर भी लगा दिया करें बीच में, इजाजत है, जमहूरी मुल्क है। मैं लगाता हूं नारा, स्टेज के लोग, उलमा, मशाइख, तलबा आप शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फदाइले अहले बैते मुस्तफा, खानदाने अली मुर्तजा, सैयदी शाह सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला, अंजुमन शुहदाए करबला। जो उसकी अजमतों की छत पे साजिश करने लगता है, मेरा रब उस पे अंगारों की बारिश करने लगता है। जलाले हक भी रहमत बन के छा जाता है महफिल पर, नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है।
अल-फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम मिन यौमिना इला यौमिल क़ियामah। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। एक बार और हदिये दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अल्लाहुम्मा शफ़ीना सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे करीम गुनाह चाहे बख्श दे सारे। मेरे करीम गुनाह चाहे बख्श दे सारे। नजर उठाई नहीं जाती शर्म के मारे। निगहे रहमते दावर ने जो तौला एक बार। निगहे रहमते दावर ने जो तौला एक बार। मुझे खुशी इस बात पर है कि शोरा हजरात भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, मगर इस खूबसूरत महफिल में एक ऐसा भी शायर है जिसका ताल्लुक दरसगाह से भी है माशाअल्लाह और दारुल इफ्ता से भी। क्या कहना, वाह वाह। और आज इस बज़्म की सदारत कर रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीउल कादरी साहब। माशाअल्लाह खुद बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी साहिब दीवान। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। निगहे रहमते दावर ने जो तौला एक बार। निगहे रहमते दावर ने जो तौला एक बार। पारसा और गुनहगार बराबर निकले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। और गुनहगार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बराबर निकले।
निगहे रहमते दावर ने जो तौला एक बार, पारसा और गुनहगार बराबर निकले तकमीले दीन सरवरे कौनैन से हुई। तकमीले दीन सरवरे कौनैन से हुई, दीने मती को जिंदगी बख्शी हुसैन ने। क्या कहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तकमीले दीन सरवरे कौनैन से हुई, दीने मती को जिंदगी बख्शी हुसैन ने। और अभी मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंची, 4 मिसरे जो हुजूर गरीब नवाज की निस्बत से पेश किए गए, माशाअल्लाह। आज मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी उसकी भी इस्लाह हो जाए। ये ख्वाजा खाजगा मोइन बेकसा सरकार मुइनुद्दीन अजमेरी हसन संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 4 मिसरे उनके नहीं जी। इसकी मैं वजाहत कर दूं ताकि अहले इल्म का मजमा है वो भी समझ लें। ये मुइनुद्दीन नाम का एक शायर ईरानी, उनका मजमुआ है। तो ये असल में होता है, कुछ तहरीफ हो जाती है तो नाम की निस्बत की वजह से, नाम की वजह से उसको लोगों ने गरीब नवाज की तरफ मंसूब कर दिया, और वहाँ वो लगा हुआ भी है, चला रहा है। तो ये मोइनुद्दीन बहुत ही बड़ा शायर, फारसी ज़बान का ईरानी शायर जी, मोइनुद्दीन ईरानी माशाअल्लाह। ये 4 मिसरे उनके। अब मोइनुद्दीन चूंकि नाम आया, उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरफ, लेकिन बहरहाल आज इस 4 मिसरों पर भी गुफ्तगू होगी। और मैं चाहता हूँ कि आज मतन आप कुछ सुन चुके हैं, आज मैं हाशिया निगारी का फरीज़ा अंजाम दूंगा माशाअल्लाह। वाह। हजरात, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये बहुत बाद में कहा गया। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान ही यही है, और शुरू है अजरे रिसालत। आज मेरी तकरीर का जो असल मौजू है वो अजरे रिसालत, सफर मदीने से। वाह। सफर का आगाज मदीने से होगा, फिर मक्कतुल मुकर्रमा, और फिर जो इसका एंड होगा वो करबला। तो मैं चाहता हूं कि आज की गुफ्तगू किताब और सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल, वाह, अहले इल्म का भी मजमा है, और मैं महसूस कर रहा हूं कि सामीन में भी बाज़ौक़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये चाहते हैं कि कुछ इसी तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब कुछ समेटते हुए आज मैं आपके सामने कुछ पेश करूंगा। एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कह दो मैं तुमसे इस पर कुछ नहीं मांगता, कोई अज्र नहीं मांगता। इस पर, किस पर? यानी मैंने जो तबलीग की है उस तबलीग पर, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर,
मेरी जितनी इनायात हैं उस पर, मेरी जो नवाजिशात हैं उस पर, मेरी जो करम फरमाइयां हैं उस पर मैं कोई अजर नहीं मांगता। ये कुरान है, कुरान अल्लाह कह नहीं रहा, कहलवा रहा। क्या बात। महबूब बंदों पर तुम्हारे बड़े एहसानात हैं, अब मांगने का वक्त है तो मांगो। सारे एहसानात का जो बदला वो भी अज्र, कुरान में अज्र का लफ्ज आया, वो अज्र मेरे हबीब मांगो। वो अज्र क्या है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, घर वालों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये मेरी रिसालत और नबूवत का अज्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। यानी मोहब्बत अजरे रिसालत। जी जी। कुरान ये बुनियादी नुक्ता है जो हमें समझा रहा है कि मोहब्बत अहले बैत को कुछ ना समझना, अजरे रिसालत समझना। अरे हो गया, जुमला काफी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजरे रिसालत समझना, फातिमा से मोहब्बत करना ये समझना, ये अजरे रिसालत। अली से मोहब्बत करना ये समझना कि ये अजरे रिसालत है। हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये समझना ये अजरे रिसालत है। यानी जितनी मोहब्बत करोगे रिसालत का अजर उतना अदा करोगे। बेशक बेशक। अब मोहब्बत दुनिया में तो अजर दुनिया में। जी। वाह 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 वाह। अजर दुनिया में, और ये अजरे रिसालत को जोड़ दिया है मोहब्बत से जी, और जोड़ा है रब ने। बेशक। अब हम तोड़े कैसे? हाय हाय हाय। तो अजरे रिसालत और मोहब्बत अहले बैत, अगर इसको कोई अलग करना चाहे, काटना चाहे, नहीं काट सकता। रब ने जोड़ा, रब ने जोड़ा, अब तोड़े कौन? हाय हाय। अब इसे तोड़े कौन? अल्लाह। तो ये रिसालत का अजर है। वो अजर क्या? मोहब्बत। हाय हाय। बहुत। अब आप जरा देखिए, सरकार ने अपनी मोहब्बत को आज, मैंने पहले ही कहा था कि किताब और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू होगी, और आप माहौल बनाए, इसलिए कि अगर मेरा मिजाज बना बात लंबी होगी। जी इंशाअल्लाह। सरकार अपने ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी हुजूर ने अपनी मोहब्बत को ईमान करार दिया जी, कि मेरी मोहब्बत ईमान जी। और हसनैन की मोहब्बत को रसूल ने अपनी मोहब्बत करार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब सुगरा कुबरा, हाय हाय। अब सेट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज मंतिकी इस्तिलाह में एक खूबसूरत शक्ल अव्वल तैयार हो। माशाअल्लाह। मंतिकी इस्तिलाह में वाह वाह। जहां ईजाबे सुगरा भी हो, कुल्लियते कुबरा भी हो, असगर भी हो, अकबर भी हो, और करबला के अंदर हमें ये शक्ल नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईजाबे सुगरा भी, कुल्लियते कुबरा भी, असगर भी, अकबर भी, और हद्दे औसत वो भी जो नतीजे शहादत से अलग बिस्तरे अदालत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हद्दे औसत जो नतीजे शहादत से अलग बिस्तरे अदालत पर ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर। वो हद्दे औसत है। इसीलिए मंतिकी इस्तिलाह में अगर शक्ल अव्वल हाय हाय। करबला चलो, अल्लाह करबला चलो, न ऐसी सुगरा मिलेगी, अल्लाह अल्लाह। न ऐसी कुबरा मिलेगी, अल्लाह न अकबर। ऐसा असगर मिलेगा, हाय हाय। न ऐसा अकबर मिलेगा, न ऐसा हद्दे औसत।
हाय ये अजरे रिसालत है, सुभान अल्लाह। अजरे रिसालत। मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या बात है। अब आइए दूसरी रवायत, मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हुजूर फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और सरकार अपनी मोहब्बत के बारे में क्या फरमाते हैं? मेरी मोहब्बत ईमान। क्या कहना, वाह वाह वाह। मेरी मोहब्बत ईमान, ईमान, और मेरे घर वालों की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। हाय हाय अब नतीजा निकालो। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इमाम हसन की मोहब्बत ईमान, क्या कहना, इमाम हुसैन की मोहब्बत ईमान, अली की मोहब्बत ईमान, फातिमा जहरा की मोहब्बत ईमान। इसलिए कि रसूल ने अपनी मोहब्बत के साथ, हाय हाय हाय, अरे क्या कहना, अपनी मोहब्बत के साथ, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये मुझसे मोहब्बत, यानी मेरी मुझसे अगर तुम मोहब्बत करते हो इनसे मोहब्बत करो। नतीजा यही निकला कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान, अहले बैत से मोहब्बत ईमान। अब आइए देखें साहब, तो ये अजरे रिसालत, अजरे। मुझे थोड़ा सा मैं एक वाक़े की तरफ और उस आयत के शान नुज़ूल की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूँ, तफसील से नहीं, इख्तिसार से। कि जब आयते मुबाहिला नाज़िल हुई, आयते मुबाहिला नाज़िल हुई, फ़कुल तआलो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। महबूब तुम कहो कि हम बुलाते हैं। अब आप जरा देखिए, बुलाने, अपने बच्चों को बुलाओ, मैं अपने बच्चों को बुलाता हूं। तुम अपने मर्दों को बुलाओ, मैं अपने मर्दों को बुलाता हूं। तुम अपनी औरतों को बुलाओ, तुम अपनी जान को बुलाओ, मैं अपनी जान को। ये आयते मुबाहिला, जब ये आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल अपने साथ मैदान। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और खुद सरकार और जाने की तरतीब भी यही। और हसनैन करीमैन का तो मामला ऐसा था कि वो दूध पीते बच्चे, शीरखार, अल्लाह अल्लाह, उनको भी रसूल ने लिया। नजरान के ईसाइयों ने जब इस्लाम की हक्कानियत के खिलाफ आवाज उठाई और ये आयते मुबाहिला नाजिल हुई, तो सरकार मैदाने मुबाहिला में खुद सरकार और चार ये कितने हुए, 5 तन, 5 तन, जी माशाअल्लाह। ये 5 तन, ये मैं नहीं ले जा रहा हूं, नबी ले जा रहे हैं। और एक बात बताऊं, सरकार अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती। नबी का काम वही होता है जो खुदा की वही होती है। नबी वही करते हैं, बहुत अच्छी बात, वाह वाह, जो खुदा की वही होती है। नबी का काम वही होता है। ये मशीयते इलाही, मेरे हबीब खुद जाओ, अली को साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये अबनाना जमा है या वाहिद? जमा है ना। निशाना जमा है या वाहिद? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब औरतों में अल्लाह के रसूल ने किसको लिया? एक को। और कुरान कहता है निशाना। इसका मतलब निशाना ये जमा जरूर है, मगर हजरत फातिमा जहरा की अजमतो रिफात का ये आलम कि वो निशाना की मुकम्मल तफसीर
सरकार फातिमा को नहीं ले जा रहे हैं, हाय हाय निसा निशाना की तफसीर ले जा रहे हैं, निशाना की तफसीर ले जा रहे हैं। आप जरा ख्याल करें कि निशाना में एक को रखा, अब आइए अनफुसना, ये भी जमा। तुम अपने मर्दों को, तर्जमा तुम मर्दों करते हैं, लेकिन है क्या, तुम अपनी जानों को ले आओ, मैं अपनी जानों को, तो अपनी जान में किसको रखा? अली को। ये मेरी जान है, हाय 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 ये मेरी नफ्स की जमा अनफुस, ये मेरी जान है, जान। इस शान से सरकार, ये तो बात समझ में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा को ले लिया, मौलाए कायनात अली मुर्तजा को ले लिया, हसनैन करीमैन को लिया। ये कुछ समझ में नहीं आया। ये तो बच्चे हैं, शीरखार बच्चे, दूध पीते बच्चे। मैंने बारगाहे मुस्तफा में अर्ज किया, आलम ख्याल में सरकार अली को लिया, बात समझ में आई, फातिमा को लिया, बात समझ में आई, दूध पीते बच्चे को आप क्यों लेकर जा रहे हैं? इसमें क्या हिकमत है? सरकार की रहमत ने जवाब दिया, सरकार की रहमत जवाब दिया, मैं इन्हें तरबियत के लिए ले जा रहा हूं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह तरबियत की मैदाने मुबाहिला में ले जाने की जरूरत, तो मैं इन्हें तरबियत, इनको ट्रेनिंग देने, हाय 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 इनकी तरबियत के लिए ले जा रहा हूं, ताकि इन्हें पता चल जाए कि मेरे नाना जब मैं दूध पीता बच्चा था, हुसैन को पता चल जाए तो इस शीर खारगी के आलम में मुझे नजरान के नसारा के मुकाबले मैदाने मुबाहिला में ले गए अल्लाह के रसूल तरबियत के लिए, ताकि हुसैन जब बड़े हो तो इन्हें पता चल जाए कि जिस तरह मैं दूध पीने की हालत, दूध पीने के आलम में मेरे नाना मैदान में मुझे ले गए थे, इसी तरह जब मैं बड़ा हूँगा तो इसी तरह मैदान करबला में मैं अपने दूध पीते बच्चे असगर को लेकर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह हज़रात गिरामी, इनकी अज़मतों और इनकी रिफतों का ये आलम है कि नजरान के नसारा मैदान में आने की उनकी हिम्मत न पड़ी, जुरत न हुई, मैदान छोड़कर भाग गए। इनकी अज़मत और इनके दबदबे और उनकी शौकत का सामना न कर सके, इस्लाम की हक्कानियत का सामना न कर सके। अब जुमला नोट करो, दामोदरपुर के सुन्नी मुसलमानों, यही से समझ लो, मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, फर्क समझ लो कलमा पढ़ने वाले काफिरों में और कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में। जो कलमा ना पढ़ने वाले काफिर थे वो हसन और हुसैन की अजमत और रिफात का एतराफ करते हुए मैदान में ना आ सके, और ये कलमा पढ़ने वाले काफिर 22,000 के साथ हुसैन के मुकाबले में है। अरे सुनो, जिसके बचपन का तहम्मुल नजरान के नसारा ना कर सके, उसकी जवानी के सामने ये 22,000 क्या करेंगे? अरे हो गया, क्या कहना, हो गया, जलसा हो गया, वाह 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 वाह, ये अजरे रिसालत, मेरे हबीब आज मांग लो, ये अजरे रिसालत, इनके कदम को कौन हिला सकता था? अल्लाह अकबर, अल्लाह, इनके कदम को कौन हरकत में ला सकता था? ये अजरे रिसालत है। हजरात, ये हम अहले सुन्नत का सरमाया है, हमारी हयात का खुलासा है, हमारी जिंदगी है, तो ये अजरे रिसालत। अब मैं चंद हदीसें और कोट करता हूँ ताकि एक माहौल बने। गुफ्तगू मैंने पहले ही वादा किया था, किताब और सुन्नत की रोशनी में। अब थोड़ा सा मेरा भी मूड बन रहा। हजरात, सरकार क्या फरमाती है? अब देखिए, बहुत बाद में कहा गया हुसैन शाह, हुसैन शाह। आइए हदीसें सुनिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, अना सैयदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का सरदार, अना सैयदो वलद आदम वला फख्र अली, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। अब देखिए तरतीब देखिए, और हजरत अली से क्या कहा? या अली अंता सैयदुल अरब, माशाअल्लाह, मुबारक।
अंता सैयदुल अरब, अरब का सरदार। और फातिमा के लिए सैयदतो निसाइल आलमीन, ये आलमीन की औरतों की सरदार। सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, ये जन्नती औरतों की सरदार। अब देखिए नवासों के ताल्लुक से अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, तरतीब देखिए। अपने लिए भी कहा, हजरत अली के लिए भी कहा, तू अरब का सरदार, मैं रसूलों का सरदार, तू जन्नती औरतों की सरदार, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब कहा सरकार ने? बचपन का आलम, बचपन का आलम। और सरकार फरमाते जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसका मतलब ये नहीं मत निकालिएगा कि जन्नत में जाके सरदार होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी है कुछ लोग माना मतलब निकालने पे तुले हैं ना, जन्नत में जाकर होंगे। अरे नादानो, ऐसा कैसे हो सकता है? नबी सरदारी की बात करे, दुनिया में सरदारी मिले जन्नत में? अरे नहीं, यही है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन्हें मान लो, सरदार मान लो, सरदार मान लो। और सरकार ने कब कहा? कामते मुबारका छोटा है, हाथ की हथेलियां छोटी हैं, पांव की उंगलियां छोटी हैं, सरे मुबारक छोटा है, दस्ते मुबारक छोटा है, बचपन का आलम है। सरकार फरमाते जन्नती जवानों के सरदार हैं। उंगलियां जब बढ़ी होंगी, अरे वाह वाह वाह, हथेलियां जब बढ़ी होंगी, अरे क्या कहना, क्या कहना, कामते मुबारका जब बढ़ा हो, सरे मुबारक जब बढ़ा हो, तो इनकी सियादत का दायरा कितना बड़ा होगा, इनकी सरदारी का दायरा कितना फैला होगा। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। सरदार होंगे नहीं, होंगे नहीं। वाह वाह, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका तर्जुमा मैं करूं होंगे। जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब इन्हें मानो, मगर बदकिस्मती ये कि सरदार हसनो हुसैन को वही मानेगा जो जन्नती होगा, जो जन्नती होगा वही सरदार मानेगा, और जो जन्नती नहीं होगा वो इन्हें सरदार नहीं मानेगा। हजरात गिरामी, अब बात समझ में आ गई। यही मान लो, अगर एंट्री चाहते हो, अगर दाखिला चाहते हो, सरदार यही मान लो। उन्हें एक बात बताएं दोस्तों, सजदे करो जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ो जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखो जन्नत नहीं मिलेगी, सीना तो खाली है, दिल खाली है, मोहब्बत है ही नहीं, अहले बैत का दामन हाथ में है ही नहीं, किस नमाज की बात कर रहे हो? किस नमाज की बात कर रहे हो? जिस नमाज की तुम बात कर रहे हो, इसीलिए रब ने अपनी इबादत में दरूद रखा, दरूद रखा कि मेरे हबीबी ही पर दरूद ना सिर्फ पढ़ना, आल पर भी पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये कब पढ़ते हो? नमाज, नमाज में दरूद है क्या? आप पूछे मुफ्ती साहब से दरूद पढ़ना क्या है, मुफ्ती साहब यही कहेंगे वाजिब, सलाम वाजिब। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नबी पर सलाम वाजिब, दुरूद भी वाजिब, सलाम भी वाजिब। अच्छा, अगर आपको किसी ने नमाज में सलाम कर लिया और आपने उसके सलाम का जवाब दिया, नमाज होगी? सलाम ही किया और आपने उसके सलाम का जवाब दिया। अगर किसी के सलाम का आपने नमाज में जवाब दे दिया, नमाज बातिल, नमाज बातिल। और उसी नमाज में नबी पर सलाम भेजे, खुद किया जा रहा है तो नमाज कामिल। दूसरे के सलाम का जवाब दिया तो बातिल, मुस्तफा पर सलाम किया तो नमाज कामिल। सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो, दरूद भी वाजिब, सलाम भी वाजिब। एक बात बताओ दोस्तों, चलते चलते ये नुक्ता भी दे रहा हूं, हम दरूद इसलिए पढ़ते हैं
ताकि हमें उसका सवाब मिले, और सलाम इसलिए करते हैं ताकि हमें जवाब मिले। क्या बात है, हाय 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 हाय। दरूद पढ़ने में सवाब, सलाम पढ़ने में जवाब। इसलिए सुनो, हम सलाम करते हैं तो सलाम करना सुनना, जवाब देना वाजिब। सलाम करना सुनना, जवाब देना वाजिब। तो जब जब हम नबी को सलाम करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उम्मती हमारे सलाम का जवाब दे और नबी ना दे? उम्मती सलाम का जवाब दे और नबी सलाम का जवाब ना दे। और हम जिसको सलाम करते हैं जिंदा समझते हैं, हम जिसको सलाम करते हैं मौजूद समझते हैं, हम जिसको सलाम करते हैं हाजिरो नाजिर सलाम करते हैं। यही सलाम जब हम मदीने वाले को करते हैं तो सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और जवाब देने वाले के लिए ये जरूरी है वो जिंदा भी हो, मौजूद भी हो, हाजिर भी हो, नाजिर भी हो। तो जिस नबी को हम सलाम करते हैं वो नबी जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। और आला हजरत ने तो बड़ी खूबसूरत बात की, इमाम के चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं, अच्छा है, वाह 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 वाह। छुप जाने वाले। मुझे बताओ दामोदरपुर वालों, मैं घड़ी देख रहा हूं, कितना बजा? 1 बजने में। चलो बाकी की बात नहीं, लगभग तैयारी 1:30 बदल गई। हमारे भाई जावेद अख्तर साहब ने जो हमें दावत दी 10 की, मैंने कबूल किया, मंजूरी दी 10 की कि मैं तकरीर 10 नवंबर को करूंगा। अब मैं क्या कहूं आपसे, तारीख लेते हैं 10 की, बुलवाते हैं 11 में, है ना? मैं तो अपने वादे के मुताबिक दिन में 12:30 बजे आया। अब अगर आप 12 के बाद रात में कोई मुझसे बुलवाता है तो अब मैं कमेटी को नहीं देखूंगा, अपने को देखूंगा। ये मेरी मर्जी, जितना चाहूं बोलूं, वाह, जो चाहूं बोलूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और आप शिकायत भी नहीं कर सकते कि हजरा थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों कम करूं? आपकी डेट तो निकल गई, आपकी निकल गई, अब ये मेरी डेट है। हाय 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 हाय, वाह। अब कानून कमेटी का नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। अब मैं तबीयत से हजरात गिरामी, बात समझ में आ गई? 1:30 बदल गई। देखिए पानी पी रही है, सबका यही हाल है। अब मेरे बाद जितने भी आएंगे वो 11 में है, लिहाजा माशाअल्लाह, आप इन सब का ख्याल रखिएगा। अच्छा ये टीप का बंद, सबका ख्याल रखिएगा। अच्छा, दरूद पढ़ते हैं सवाब मिलता है। तो इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया? छुप जाने वाले। अब घड़ी है ना 1 बजने की तैयारी है, यहाँ 1 बजा, लेकिन इस वक्त बर्तानिया में दिन है, बर्तानिया में दिन है, अमेरिका में दिन है। सूरज एक है कि 2? हाथ उठाओ, एक है ना? ऐसा तो नहीं कि भारत का सूरज और अमेरिका का सूरज और बर्तानिया का सूरज और कनाडा का और साउथ अफ्रीका का और मलेशिया का, और ऐसा तो नहीं ना, इंडोनेशिया, एक ही सूरज है ना? अब बताओ इस वक्त हिंदुस्तान में सूरज मिटा है या छुपा है? छुपा है, हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, मिटा नहीं है ना? हाँ 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 हाँ, सूरज छुपा है, अरे क्या कहना है, वाह, मिटा है। तो पागल खाने के अंदर भी अगर कोई होगा तो भी कहेगा नहीं साहब सूरज मिटा नहीं है, छुपा। यहाँ छुपा है, इसलिए यहाँ रात है। बर्तानिया में निकला है, वहां दिन है। सूरज एक, कहीं छुपता है तो कहीं निकला। जहां छुपा वहां रात, जहां निकला वहां दिन। तो मालूम हुआ कि सूरज मिटता नहीं है, सूरज छुपता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने छुपना इस्तेमाल, मिटना नहीं। कुर्बान जाओ अहमद रजा की इस बोली।
छुप जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं। अरे नादानो, जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है तो आसमाने रिसालत का सूरज कैसे मिटेगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु। तो हम आल पर दुरूद पढ़ते हैं क्यों? ये अजरे रिसालत, ये अजरे रिसालत है। तो बादशाह और शाह आमतौर से लोग इसको कहते हैं जिसके पास जाहिरी तंतनाव तमतराब, लश्करो सिपाह, तख्तो ताज, महल हो, फौजें हो, उनको बादशाह। मगर इन चार मिसरों में पहले मिसरे में जिसे बादशाह कहा जा रहा है उसके पास जाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं। घर का जायजा ले तो मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं कि घर में चक्की की सदाएं, दर पे जिबरीले अमीन। तूने शाने खानदाने हाशमी देखी नहीं। अल्लाह, मादरे मेहरबान को देखे तो जो कपड़ा जेबे तन है उसमें भी पैमद लगे। चक्की की सदाएं, सैयदा फातिमा ज़हरा। मुझे बशीरुल कारी शरह बुखारी अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे वो रवायत याद आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा का एक कौल उन्होंने नकल किया है, बल्कि बशीरुल नादिया शरह काफिया में, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझ पर जितनी मुसीबतें परेशानियां आई हैं, अगर इन सारी परेशानियों को दिनों पर डाल दी जाए तो वो रात में बदल जाए। ऐसी साबिर, ऐसी शाकिरा, मगर जबान पर हरफे शिकायत है। पैगंबर ज़ादी, पैगंबर ज़ादी, लबों पर शिकवा नहीं। मैं रूहुल बयान देख रहा था, उलमा बैठे हुए हैं। वल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह जानों को वफात देता है। ये मलकुल मौत को तो रब तबारक व तआला ने इस काम के लिए मामूर कर रखा है, मगर जानों को वफात देता है रब ही वफात देता है। हुक्म है मलकुल मौत, रब के हुक्म से ये करते हैं। हजरत इज़राइल इस आयत की तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत मलकुल मौत हुजरे फातिमा ज़हरा पर पहुंचे उनकी रूह को कब्ज करने के लिए, तो आया फलम्मा नज़ला अलैहा मलकुल मौत वलम तरज़ा बिक़ब्ज़िही फ़क़बज़ल्लाहु रूहा। जब दरे फातिमा पर पहुंचे हजरत मलकुल मौत तो हजरत फातिमा कब्जे रूह पर राजी न हुई कि मेरी रूह को मलकुल मौत निकाले। तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से रूह फातिमा निकाली। पहली खातून है सैयदा जिनकी रूह ने, जिसकी रूह को रब ने अपने दस्ते कुदरत से निकाला। पहली खातून, और मैं समझता हूं कि आखिरी खातून। हाय हाय हाय, अरे वाह, जनाब सैयदा, वाह, क्या बात। ये वही खातून कि जब ये गुजरेंगी तो मुनादी ये निदा करेगा, अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अजरे रिसालत, हसनैन करीमैन अजरे रिसालत, इनसे मोहब्बत करो। मौलाए कायनात, फातिह खैबर, शाहे ज़मान, यादगारे पंजतन, मौला अली, मेरे सरकार उनके बारे में फरमाते हैं, या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का निफाक़। तुझसे मोहब्बत ईमान,
तुझसे बुग़्ज़ निफाक, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन, जो तुझसे अदावत करेगा वो मुनाफिक। आइए दूसरी हदीस और सुन लीजिए। हुब्बु अलीय्यिन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आग लकड़ी को खाती है, ऐसे ही अली की मोहब्बत तुम्हारे गुनाहों को ऐसा खाती है। ये अजरे रिसालत, ये नस्से क़तई है, कुरान है। घर वालों से मोहब्बत करो, ये मेरी रिसालत का अजर। आप जरा देखें कि हज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, नमाज भी है ना जी। अजरे रिसालत की जब बात आई तो नमाज को नहीं रखा, न हज को, न रोजा, न ज़कात, कि नमाज पढ़ो ये रिसालत का अजर है, हज करो ये रिसालत का अजर है, ज़कात दो ये रिसालत का अजर है। जो इस्लाम के और अरकान हैं उनको अदा करो, ये मेरी रिसालत का अजर नहीं। मोहब्बत करो अहले बैत से। इसका मतलब अहले बैत की मोहब्बत के बगैर नमाज नहीं। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हज नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर रोजा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ज़कात नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर बंदगी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तक़वा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर इबादत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर रियाजत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर इस्लाम नहीं। मोहब्बत अहले बैत तो असल बुनियाद ये है। और अहले ज़हन में ये गोशा भी रखना कि अहले बैत से मोहब्बत रसूल ही से मोहब्बत, और नबी की मोहब्बत ईमान, और ईमान के बगैर अमल नहीं, क्योंकि ईमान बुनियाद है, वो जड़ है, जड़ वही दरख्त हरा भरा है जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। जड़ मजबूत है अगर पेड़ की तो शाखें भी मजबूत, शाखें भी मजबूत। लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं, ऐसे दरख्त का क्या भरोसा, हवा का तेज झोंका आएगा वो गिर के बराबर हो जाएगा, जबी बोस हो जाएगा। ऐसे पेड़ का क्या ठिकाना। तो जड़ मजबूत करो। जड़ है क्या? ईमान। ईमान पहले, अमल बाद में। ईमान पहले, तकवा बाद में। ईमान पहले, इबादत बाद में। मगर मैं क्या देख रहा हूं, ईमान की बात नहीं करते, नमाज पढ़ो। अकीदे की बात नहीं करते, नमाज पढ़ो। नमाज कहाँ पढ़े? बोले मस्जिद में। अब कहाँ पढ़े? बोले चलो इज्तिमा। कितने दिन के लिए? बोले 40। अल्लाह अकबर। 40 से कम पे तैयार नहीं। अरे बोले बच्चे क्या करें? अरे कहा छोड़ो दीन के लिए, अल्लाह के लिए। क्या यही अल्लाह? अल्लाह के लिए 40 दिन बाहर अल्लाह के लिए। अल्लाह तो कहता अपने बच्चों की तरबियत करो, और तुमने घर में छोड़ दिया। 40 दिन के बाद आया, ऐसा एपिसोड हुआ, पूरा घर का नक्शा ही बदल गया। बच्चे कहीं, बीवी कहीं, ऐसे की क्या जरूरत? तो अकीदा पहले आए, अमल बाद में। इसीलिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर और इस शहर से आने वालों, इस बात को अच्छी तरह ज़हन में उतार लो। बगैर ईमान नमाज नहीं, बगैर ईमान इबादत नहीं। इसीलिए कुरान के अंदर जो हुक्म हमें दिया गया है, पहले अकीदे का, इसे दुरुस्त करो, फिर बाद में अमल। लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। पहले ताज़ीम करो, नबी की ताज़ीम, बाद में तस्बीह। तो ताज़ीम पहले, तस्बीह बाद में। मतलब अकीदा पहले, अमल बाद में।
बात याद रखो, नमाज से प्यार करो। मेरे सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे सरकार फरमाते हैं अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मेरे सरकार फरमाते हैं नमाज को गले लगाओ, नमाज का एहतराम करो, हज से प्यार करो। अगर साहिबे इस्तेताअत हो तो हज करो, साहिबे निसाब हो तो ज़कात दो। रमजान आ जाए रोजा रखो, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नमाज फर्ज है, नमाज में क़याम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है। नमाज की ताजीम करो, रोजे की ताजीम करो, हज की ताजीम करो, हर अमल की ताजीम करो, इस्लाम के सारे अरकान की ताजीम करो। मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं तो खुद तुम्हें दावत देता हूँ कि नमाज की ताजीम में कोताही न करना, रोजे की ताजीम में कोताही न करना। मगर अकीदे की बात जरूर बोलूंगा, प्यारो नमाज की ताजीम बाद में करना, नमाज लाने वाले नबी की ताजीम पहले करना। हज की ताजीम बाद में करना, लाने वाले की ताजीम पहले करना। रोजे की ताजीम बाद में करना, लाने वाले नबी की ताजीम पहले करना। इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो नमाज की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका। वो इबादतों की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका। वो इस्लाम की ताजीम क्या कर पाएगा जो इस्लाम लाने वाले की ताजीम न कर सका। वो दीन का एहतराम क्या कर पाएगा जो दीन लाने वाले का एहतराम न कर सका। वो कुरान की ताजीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका। और सच तो ये है वो रहमान की ताजीम क्या कर पाएगा जो पहचान कराने वाले नबी की ताजीम। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। मस्दरे नबूवत और रिसालत से मेरे सरकार मांग रहे हैं मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, हाय हाय मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मुझे एक वाकया याद आ गया कि हुसैन दीन है जी ये सिलसिला चल रहा। और दी पनाहस्त का जो मैं तर्जुमा करता हूँ, दीन की पनाह में नहीं, दीन उनकी पनाह में। अल्लाह अकबर अल्लाह हाय 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 अरे क्या कहना। हुसैन दीन है और दीन को पनाह देने वाले, दीन को पनाह देने, दीन उनकी पनाह में है। दीन ने आवाज उठाई थी, हुसैन आगे बढ़े, इस्तकबाल किया। तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं, मेरी पनाह में। अल्लाह अल्लाह आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि अहले सुन्नत का मजमा, माशाअल्लाह वाह। ताकि मेरी बात मेरा पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। हुसैन दीन है, दीन। आइए साहब, ये तो बात बहुत 1400 साल बाद कही गई, उससे पहले आइए। मेरे सरकार फरमाते हैं, मुझे एक वाकया याद आया, जुमे का दिन है, मस्जिद नबवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन है, बचपन का आलम है, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, सहाबा का मजमा और उसमें खुलफाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, अली मुर्तजा भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, सारे सहाबा। इमाम हुसैन बचपन का आलम, मेरा ख्याल है 4-5 साल की उम्र शरीफ, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, सरकार जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जैसे ही नाना की नजर नवासे पर पड़ी, अल्लाह के रसूल ने खुतबा बंद किया। खुतबा किसी ने कहा नहीं, नबी ने खुद देखा हुसैन को, खुतबा बंद किया, मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, आगे बढ़े, हुसैन को अपनी गोद में लिया, फिर मिंबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय, फिर मिंबर। अब पहले जब तक हुसैन अपने नाना की गोद में नहीं थे, सरकार का खुतबा और था, और जब नवासा हुसैन अपने नाना की गोद में आ गया, रसूल का खुतबा बदल गया। अच्छा, सहाबा मौजूद, किसी सहाबी ने खड़े होकर ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये क्या मामला कि आप खुतबा देते देते खुतबा बंद कर दिया, मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, गोद में लिया, फिर मिंबर पर आए। क्योंकि सहाबा का ये अकीदा था, सरकार के अमल को देख रहे थे, सहाबा समझ रहे थे
ये जो अमल है ये उस नबी का अमल है जो सिर्फ कानून जानता ही नहीं है, कानून बनाता भी है। जो सिर्फ कानून जानता ही नहीं है, कानून बनाता भी है। अल्लाह के रसूल मिंबर से उतरे, हुसैन को अपनी गोद में लिया, फिर खड़े हो गए। अब जो पहले का खुतबा था सरकार ने बंद कर दिया, अब खुतबा है, अब क्या है जरा देखिए। हजरत गिरामी, ये वाकया हदीस की किताबों में है, मगर इससे जो मैंने नुक्ता समझा वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, है ना। अब मुझे दो खतीब नजर आ रहे हैं, अब मुझे दो खतीब नजर आ रहे हैं, दो खतीब, बस फर्क इतना है, एक खामोश खतीब है, एक बोलता हुआ खतीब। एक खामोश खतीब है और एक बोलता हुआ खतीब है, और दो खतीब भी नजर आ रहे हैं। तो अब जाहिर है जब दो खतीब हैं तो दो मिंबर भी होना चाहिए, तो दो मिंबर भी नजर आ रहे हैं, दो मिंबर भी नजर आ रहे हैं। जिस मिंबर पर मुस्तफा है वो तो रसूलुल्लाह का मिंबर है, और नबी की गोद हुसैन का मिंबर है, नबी की गोद हुसैन का मिंबर है। एक खामोश खतीब है, एक बोलता हुआ खतीब। खामोश खतीब नाना की आगोश में है, बोलता खतीब बोल रहा है, या अय्युहन्नास हाज़ा हुसैनुन फारिफूहु व फद्दिलूहु वंसुरूहु। ए लोगो, इन्हें पहचान लो, ये हुसैन है, इनकी अजमतों का इतराफ करो, ये हुसैन है। वंसुरूहु, इनकी मदद करो, ये हुसैन है। बात समझ में आ गई, फजीलत की बात सरकार ने की, समझ में आ गई, अजमत को मनवाया, समझ में आ गई। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि वंसुरूह सरकार ने कहा उनकी मदद करो, तो अभी तो हुसैन 5 साल की इनकी उम्र है, उनको किसी मदद की जरूरत क्या है? मगर ये आलिमे गैब नबी की बात है, सरकार अभी मदद की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त आएगा अगर तुम रहना वंसुरूह, इनकी मदद करो, इनकी मदद करना, उसमें कोताही न करना। अगले की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ऐसा वक्त आएगा मेरे इस बच्चे को मदद की जरूरत होगी, तुम में से जो भी रहे इसकी मदद करो, उसकी मदद करो, वंसुरूह। अच्छा एक बात बताऊं, खिताब किससे है? या अय्युहन्नास, ए लोगो। सामने कौन है? सहाबा। सरकार ने नहीं फरमाया कि ये मेरे सहाबियों, ये हुसैन है। या अय्युहन्नास, सारी इंसानियत से खिताब हो रहा है, ए जमीन पर बसने वाले इंसानों। मैं तो ये कहता हूं, ऐ वो लोग जो आ चुके तुम भी सुन लो, वो लोग जो अभी शिकमे मादर में हो तुम भी सुन लो, वो लोग जो कयामत तक आते रहोगे तुम भी सुन लो, ये हुसैन, इन्हें पहचानो। नबी पहचानवा रहे हैं, तारुफ सरकार करवा रहे हैं। मैंने पूछा सरकार ये किसका तारुफ? नवासे का। अगर नवासे ही को नवासे की हैसियत से पहचानवाना होता, घर वालों में पहचानवाते, अहबाब में पहचानवाते, रिश्तेदारों में पहचानवाते, अपनी बीवियों अज़वाजे मुतहरात में पहचानवाते। यही तो होता है ना तारुफ कराना। मगर सारी इंसानियत से खिताब, लोगों पहचानो। तो मालूम हुआ आज मिंबरे नबूवत अल्लाह के नबी मसनदे नबूवत और रिसालत से अपने नवासे का तारुफ नहीं करा रहे हैं, दीन का। इन्हें पहचानो, ये दीन है। इनकी फजीलत का इकरार करो, ये दीन है। इनकी मदद करो, ये दीन है। इनके साथ रहो, ये दीन है। इनसे मोहब्बत करो, ये दीन है। इनकी मर्यादा का इकरार करो, ये दीन है। इनसे प्यार करो, दीन है। अपने सीने को इनकी मोहब्बत का मदीना बनाओ, ये दीन है। ये दीन है, ये दीन है, दीन। और दूसरी मिसाल मैं दे दूं, बहुत वाकया आपने पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, मैं सिर्फ इशारा करता चलूं। सरकार सजदे में, नवासा हुसैन अपने नाना की पुश्ते मुबारक सवार, अब हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, इंतजार है कि हुसैन उतरे फिर मैं सजदे से सर उठाऊं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे बताओ, नबी के सजदे में दुनिया का तसव्वुर है या दीन का? नबी के सजदे में दुनिया का तसव्वुर है या दीन का? तो सारे अहले मोहब्बत सर जोड़कर यही कहेंगे, मेरे नबी का सजदा दुनिया के तसव्वुर से पाक पाक। तो अब बताओ,
जवाब दो, नबी झुके थे तो किसके लिए? उठ नहीं रहे हैं तो किसके लिए? नबी झुके थे तो किसके लिए? उठ नहीं रहे हैं तो किसके लिए? तो जवाब ये है कि मेरे नबी सजदे में गए तो खुदा के लिए, उठ नहीं रहे हैं तो दीन के लिए, दीन के लिए। मालूम हुआ हुसैन दीन है। और इसी दीन को मुझे एक वाकया और याद आया कि आपने सुना होगा, इमाम हसन को सरकार ने दाहिने कंधे पे बिठाया, इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर बिठाया, है ना। अब बीच में सरकार का चेहरा, दाहिने से हसन, बाएं से हुसैन। अब अगर दाहिने से कोई सरकार का चेहरा देखना चाहे, हसन का चेहरा, बाएं से कोई सरकार का चेहरा देखना चाहे तो हुसैन का चेहरा। गोया बैठाया, मैं बॉडी लैंग्वेज पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज। दाहिने पर हसन, बाएं पर हुसैन। उलमा फरमाते हैं कि पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। पुश्ते नबूवत में, मुफ्ती साहब, पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। दाहिने पर हसन, बाएं पर हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत बिठाया नबी ने। और बिठाकर पैगंबर ने राज फाश कर दिया कि मेरे इन दो नवासों को मेरा नवासा ही ना समझना, बल्कि हसन और हुसैन अपने वजूद में मुहाफिजे मोहरे नबूवत, हाफिजे मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत की हिफाजत करने वाले हैं। अब आ गई इस्लाम का दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तौहीद की दलील है, और हसन और हुसैन रिसालत दावा है। हसन और हुसैन की इमामत उसी दावे की दलील, उसी दावे की दलील है। हज़रात गिरामी, आज मैदाने करबला में कोई और नहीं, अजरे रिसालत जो दलीले रिसालत बनकर मौजूद है। अजरे रिसालत जो दलीले रिसालत। हज़रात गिरामी, उन 72 नफूसे कुदसिया पर मैं कुर्बान जाऊं, है आप जरा ख्याल करते चले जाएं। और तीसरा एक गोशा और भी आपके सामने रखूं, इमाम हुसैन जब बाएं कंधे पर रहे तो उनका पांव कहाँ रहा होगा? जहां नाना का दिल है, यानी रसूल के दिल से हुसैन का कदम लगा हुआ है। बिठाया सरकार ने, और सरकार ने बिठाकर ये भी नुक्ता आशिकार कर दिया कि मेरे इस हुसैन के मुकाबले में आने से पहले करबला के मैदान में यजीदियों समझ लेना कि हुसैन के पांव को जो कुव्वत मिली है वो नबी के दिल से मिली है, वो कल्बे रसूल से मिली है। इसीलिए 22,000 मिलकर हुसैन के कदम को हिलाना चाहे, खुद हिल गए, मगर हुसैन के कदम को हिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, आए आए वाह। वजरे रिसालत है जो दलीले हजरत गिरामी, अगर दावाए रिसालत को समझना है तो हुसैन के किरदार को सामने रखो, हुसैन के वकार को सामने रखो। इसीलिए अब मैं जुमला देता हूं आपको, करबला किसी मकाम का नाम नहीं है, करबला किसी बस्ती का नाम नहीं है, करबला किसी शहर का नाम नहीं है, करबला किसी मैदान का नाम नहीं है, बल्कि करबला इस्लाम की खूबसूरत यूनिवर्सिटी का नाम है, इस्लाम की हसीन दरसगाह का नाम है। करबला इस्लाम की ऐसी दरसगाह है जहां जुमला सिफात इस्लामिया के जौहर मिलते हैं। इल्म करबला में, अमल करबला में, शरीयत करबला में, तरीका करबला में, हकीकत करबला में, मार्फत करबला में, किरदार करबला में, वकार करबला में, इहकाके हक का जज्बा करबला में, इब्ताले बातिल का फरीजा करबला में, आबरू करबला में, इज्जत करबला में, इस्लामी आईन का तहफ्फुज करबला में। इसीलिए मैं कहता हूँ कत्ले हुसैन का कत्ल नहीं है, अबू बकर की सदाकत का कत्ल है, उमर की अदालत का कत्ल है, उस्मान की सखावत का कत्ल है, फातिमतुज़ ज़हरा की तहारत और नजावत का कत्ल है, अली की शुजाअत का कत्ल है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। हजरात ये है तो अजरे रिसालत दलील रिसालत बनता है। अजरे रिसालत दमिश्क के तख्त पर बैठकर जब यजीद इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, कुरानी हुदूद को तोड़ रहा था, इस्लामी अहकामात को पामाल कर रहा था, इस्लामी शरीयत पर कदगन लगा रहा था, हुकूक इस्लामिया को तबाह कर रहा था, हजरात कुरान ने आवाज दी, है कोई जो मेरी हिफाजत करे। इस आवाज से पहले मैंने एक आवाज और सुनी, मेरे सरकार ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। लोगों, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना, पकड़े रहना, कभी गुमराह ना होगे, कभी भटकोगे नहीं, कभी तारीकियों में नहीं जाओगे, कभी गुमराहियत के दलदल में नहीं फंसोगे। दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। मतलब न कुरान अहले बैत से जुदा, न अहले बैत कुरान से जुदा। कुरान को समझना हो, अहले बैत से समझो, अहले बैत को समझना हो, कुरान से समझो। यहाँ मेरे सरकार ने ये नहीं कहा, ए मेरे सहाबियों मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इसलिए कि सहाबियत का पीरियड महदूद है, सहाबियत का पीरियड महदूद है। सरकार जानते थे एक दौर ऐसा आएगा, न मुझे देखने वाला होगा, न मेरे देखने वाले का देखने वाला होगा, न सहाबी होगा, न ताबई होगा। तो अब साथ ऐसा बनाया जाए जिसका सिलसिला कयामत तक रहे, जिसका सिलसिला कयामत तक रहे। इसीलिए मेरे सरकार ने कुरान का साथ अहले बैत से किया कि कुरान और अहले बैत ये दोनों साथ है। ये इसलिए मेरे नबी ने कहा ताकि कुरान कयामत तक तनहा न रहे, कुरान कयामत तक तनहा न रहे, नबी के घर वालों के साथ अहले बैत। लोगों, दो चीजें मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ, छोड़े जा रहा हूँ, मगर ये नहीं सरकार ने कहा सिर्फ कुरान को पकड़ना, सरकार ने ये भी नहीं कहा सिर्फ अहले बैत ही के दामन को थामना, दोनों को पकड़ना, दोनों को पकड़ना। एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, दोनों तुम्हारे हाथों में है, तुम गुमराह नहीं हो सकते। और बात सही भी है, जिसके दिल में अली है उसके दिल में गुमराहियत नहीं, जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत है उसके दिल में बदअकीदगी नहीं आ सकती, वो मुनाफिक नहीं हो सकता। जो अहले बैत से हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा उसको कभी गुमराह नहीं होगा। ये बात राशिद की नहीं है, नबी के इरशाद की है। मेरे सरकार फरमाते हैं दामन पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, कभी भटकोगे नहीं, कभी गुमराह ना होगे, कभी गुमराह ना होगे। नबी ने हमें गुमराहियत से बचाया। अजरे रिसालत है, इनसे प्यार करो, इनसे प्यार करो। तो जब इस्लामी हुदूद इलाहिया को दमिश्क के तख्त पर बैठकर यजीद पामाल करने की साजिश कर रहा था, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कुरान ने आवाज दी, है कोई जो मेरी हिफाजत करे, मेरे लिए आए। वो किसका हाथ था जो आगे बढ़ा? वो काम था जो आगे बढ़ा? वो सिर्फ सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दही सलातो व सलाम इब्ने खातूने जन्नत नबीरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नवासे मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े। कुरान तूने आवाज दी, मैं तो तेरे साथ कल भी था, आज भी हूं, कयामत तक रहूंगा। तो कुरान ने कहा, ए हुसैन जब तूने मेरा साथ दिया तो मैं तेरा साथ भी नहीं छोड़ूंगा। जब दुनिया ये कहेगी जख्म खाकर हुसैन घोड़े से गिरे, सर कलम किया गया, जब दुनिया ये कहेगी हुसैन मर गए, हुसैन मिट गए, तो तुम्हारे नाना का लाया हुआ कुरान कहेगा ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह बल अहयाउ वला तक़तलून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए तुम्हें मुर्दा मत कहो। जब सारी दुनिया तुम्हारी मौत का प्रचार करेगी तो तुम्हारे नाना का लाया हुआ कुरान तुम्हारा मुहाफिज बनकर तुम्हारी जिंदगी का ऐलान जिंदगी का ऐलान करेगा। हुसैन कल भी जिंदा थे,
आज भी जिंदा है। वाह, वाह। दोस्तों, अरे मौत, अरे हुसैन तो हुसैन, अरे गुलामे हुसैन को मौत नहीं मार सकती तो हुसैन को मौत क्या मारेगी? जब गुलामे हुसैन को मौत ना मार। और एक बात बताओ, मौत की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूँ मौलाना आसिफ गाजीपुरी का एक दो मिसरा मुझे याद आ गया। वो फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। अरे मेरे प्यारे, हम अहले अकीदत हैं, अहले मोहब्बत हैं, हम आशिक हैं। मौत जो आती है हमको भी आएगी, आपको भी आएगी, सबको आएगी। तो मौत का काम है, अपना काम करती है। मौत हमें मारने नहीं आती है, मौत हमें मारने नहीं आती है, बल्कि मुहिब को महबूब से मिलाने आती है। मुहिब को महबूब से मिलाने आती है। मौत तोड़ने नहीं आती है, मदीने वाले से जोड़ने आती है, जोड़ने आती है। अल मौत जसरुन युसलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है, दरिया है, जो मोहब्बत करने वाले को महबूब तक पहुंचाता है। हजराते गिरामी, और एक बात बताऊं दोस्तों, बंदे मोमिन मरता नहीं है, मरता नहीं है, वो तो सिर्फ तामीले हुक्म करता है, तामीले हुक्म करता है। और सरकार जो जियारत हमें इस दुनिया में जिस नबी की न हो सकी, न हो पाई, वजह जो भी रही, कम से कम मौत वसीला बन जाएगी कि हम अपनी कब्र में अपने आका की जियारत करेंगे, अपनी कब्र में अपने आका का दीदार करेंगे। तो मौत दीदार कराने आती है, मौत उम्मती को नबी से मिलाने आती है, मौत मुहिब को महबूब तक पहुंचाने। तो हुसैन जिंदा। अब बात चली, एक बात बताओ, यजीद को हुसैन के हाथ की क्या जरूरत है? तख्त उसके पास, ताज उसके पास, लश्कर उसके पास, माल उसके पास, दौलत उसके पास, हुकूमत उसके पास, इख्तिदार गसब ही सही उसके पास, सब कुछ तो उसके पास। उसको दस्ते हुसैन की क्या जरूरत है? मगर यजीद जानता था, यजीद जानता कि दौलत की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर मैं अमीर तो बन जाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन नहीं बन पाऊंगा। मैं अमीर तो बन जाऊंगा, अमीरुल मुस्लिमीन न बन पाऊंगा। अगर यही हाथ हमें मिल जाए, है ना? और हुसैन के लिए वो अपने हाथ की अजमत को देख रहे थे, वो अपने हाथ के तकद्दुस को देख रहे थे, वो अपने हाथ की मर्यादा को देख रहे थे, वो उसकी बुलंदी को देख रहे थे। हुसैन देख रहे थे, समझ रहे थे, वो देख रहे थे कि अगर ये किसी नातवा का हाथ होता तो शायद बढ़ जाता, अगर किसी कमजोर इंसान का हाथ होता तो शायद बढ़ जाता, अगर किसी माँ के बेटे का सिर्फ हाथ होता तो शायद बढ़ जाता, अगर सिर्फ किसी बाप के बेटे का हाथ होता तो शायद बढ़ जाता, अगर किसी बड़े भाई के छोटे भाई का हाथ सिर्फ होता तो शायद बढ़ जाता। मगर हुसैन तो ये देख रहे थे, ये हाथ 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है। ये हाथ 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है। तो हुसैन को अपने हाथ की फिक्र ना थी, नामूसे अंबिया को बचाने की फिक्र थी। हुसैन देख रहे थे इस हाथ में आदम सफीउल्लाह का हाथ है, हुसैन देख रहे थे मेरे हाथ में नूह नजीबुल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में ईसा रूहुल्लाह का हाथ है, और मेरे हाथ में खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हज़रात इमाम हुसैन ने भी तय कर लिया, उन्होंने भी तय कर लिया, उनकी हमीयत और खैरत ने भी ये तय कर लिया कि हाथ नहीं दूंगा, सर दूंगा, मगर झुका हुआ नहीं, कटा हुआ, झुका हुआ सर नहीं, कटा हुआ दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आज हमारे जो सजदे सलामत है उसी सर की बदौलत, आज हमारी जो बंदगी सलामत है उसी सजदे की बदौलत, आज हमारे कयाम रुकू सुजूद और क़ुऊद जो सलामत है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, किताबों में लिखने वालों ने बड़ी बेहूदगी की है और हिसाब निकाला है उम्र के हिसाब से कि मेरी 90, 80, 85 साल की उम्र, सरकार की उम्र 63 साल की, तो उम्मती इबादत में, नमाज में नबी से आगे निकल सकता है, वो उम्र का हिसाब निकाला। मैं तुमसे इससे हटकर एक
दूसरा नुक्ता तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। रूए जमीन के सारे सालेहीन के सजदों को इकट्ठा कर लो और हुसैन इब्ने अली का वो आखिरी सजदा जो ज़ेरे खंजर रहकर अदा किया है, क्या सारे सजदे मोमिनीन के पूरी भरी कायनात में सारे सजदों को इकट्ठा कर लो, क्या हुसैन के उस आखिरी सजदे के बराबर हो सकता है? अरे नादानो, जब सारे सजदे हुसैन उम्मती के सजदे के बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती के सजदे नबी के सजदे के बराबर। हज़रात गिरामी, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। दुनिया ये कहती है वो हुसैन का आखिरी सजदा है, मगर मेरा इश्क ये कहता है वो ऐसा कीमती सजदा, वो ऐसा लाजवाब सजदा, वो ऐसा बेनजीर सजदा, वो ऐसा मैचलेस सजदा, वो ऐसा शानदार जानदार सजदा कि उस सजदे में नमाज के सारे अरकान सिमट कर आ चुके थे, नमाज के सारे अरकान सिमट कर आ चुके थे। वो आखिरी सजदा हुसैन में कयाम की भी चमक थी, रुकू की भी दमक थी, क़ऊद की भी झलक थी। वो ऐसा सजदा जिसमें सारे अरकान सिमट कर आ गए थे, वो सजदा हुसैनी है। मेरे दोस्तों, याद रखो, वही सजदे, वही उनकी नमाज हमारी नमाजों की जामीन है, हमारे सजदों की जामीन है। आज हमारे सजदे जो महफूज और मामून है उसी सजदे शब्बीर की वजह से। अगर वो सजदे शब्बीर न होता तो हमारे सजदे सलामत न रहते, हमारी नमाजें सलामत न रहती। हजराते गिरामी, कुछ लोग ऐसे हैं जिक्र करते हैं कि फला का अखलाक बहुत अच्छा है, फला के पास इल्म बहुत अच्छा है, फला का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, फला का किरदार बहुत अच्छा है, फला का अमल बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। कोई तकवे पर नाश कर रहा है, कोई अपने इल्म पर नाश कर रहा है, कोई बंदगी पर नाश कर रहा है, कोई जिंदगी पर नाश कर रहा है, कोई अपनी इबादत पर नाश कर रहा है। मगर दोस्तों, अब तस्वीर का दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। लोग इल्म पर नाश करें, मगर इल्म मेरे हुसैन पर नाश कर रहा है, अमल मेरे हुसैन पर नाश कर रहा है, शरीयत को नाज हुसैन पर है, तरीकत को नाज हुसैन पर है, हकीकत को नाज हुसैन पर है, मारिफत को नाज हुसैन पर है, बंदगी को नाज हुसैन पर है। हम नमाज की हिफाजत कर रहे हैं और हुसैन नमाजों की हिफाजत कर रहा है। हम सजदे की हिफाजत में लगे हैं, हुसैन सजदों का मुहाफिज बना हुआ है। हुसैन मुहाफिजे सजदा का नाम है, हुसैन मुहाफिजे नमाज का नाम है, हुसैन मुहाफिजे हज का नाम है, हुसैन मुहाफिजे इबादत का नाम है, हुसैन मुहाफिजे बंदगी का नाम है, हुसैन मुहाफिजे शरीयतों तरीक़तों हकीकतों दोस्तों, याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि करबला में वो कौन सा ऐसा अमल है जो आपको नजर नहीं आता। आप मदीने से मक्के चलें, मक्के से इमाम हुसैन ने सफर किया, मदीने से मक्का, मक्के से कूफा। बताओ, इस्लाम का वो कौन सा बुनियादी रुकन है जो साथ में नहीं है? इस्लाम का कौन सा बुनियादी, हज का सीजन तो नहीं था, हज भी बशक्ल उम्रा, बशक्ल उम्रा, बशक्ल उम्रा, वो भी रुकन है। नमाज भी साथ है, रोजा भी साथ है। एक बात बताऊं दोस्तों, तीर चलाने वाले भी उम्मती, खाने वाले भी उम्मती है ना। अब लोग नमाज की बात करते तो मैं चौंक जाता। नमाज तो खेमे यजीद में भी और नमाज खेमे हुसैन में भी, नमाज लश्करे यजीद में भी, नमाज जमाते हुसैन में भी। तो नमाज की बुनियाद पर अगर आप फर्क करना चाहे, तफरीक करना चाहे तो कर पाएंगे। इसीलिए नमाज देखकर धोखा ना खाओ। और इसी धोखे से निकालने के लिए कुरान में रब ने इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। देखिए, मदद की बात आई, सब्र से मदद मांगो और नमाज से। मगर जब साथ की बात आई तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वालों के साथ, नमाजी उधर भी। अब मैं पूछता हूं, जवाब दो दामोदरपुर वालों,
लश्करे यजीद में नमाजी थे, हाँ थे। साबिर किधर थे? साबिर किधर थे? फैसला नमाज की बुनियाद पर नहीं हो, सब्र की बुनियाद पर हो। सब्र की बुनियाद, सब्र करने वाले खेमा इमाम में थे, खेमा इमाम में थे सैयदा ज़ैनब साबिरा, सैयदा सकीना साबिरा, कासिम बिन हसन साबिर, अब्बास अलमदार साबिर, अली अकबर साबिर, औनो मोहम्मद साबिर, इमाम मुस्लिम साबिर, उम्मे लैला साबिर, उम्मे रुबाब साबिर, हजरत हुर साबिर। ये जितने 72 सब साबिरीन थे, साबिरीन सब्र करने वाले। और अल्लाह फरमाता मैं तो वहां हूं जहां सब्र वाले हैं, मैं तो वहां हूं जहां सब्र वाले हैं। इसीलिए दोस्तों अब बात समझ में आ गई। हमने इमाम हुसैन से जो मोहब्बत की है, हमने जो उनकी अजमतों का इकरार किया है, वो तबीयत से नहीं किया है, मौला की मशीयत से किया है। ये अजरे रिसालत है, इनसे प्यार करो, ये दलीले रिसालत है, इनसे मोहब्बत करो। यही नबी ने सवाल किया है, उम्मत से यही मांगा है, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरात गिरामी, मुहद्दिस आज़म हिंद का एक शेर मुझे याद आ गया कि अल्लाह रे शान गुलशने ज़हरा के फूल की, अल्लाह रे शान गुलशने ज़हरा के फूल की, करबो बला को रश के गुलिस्ता बना दिया, करबो बला को रश के गुलिस्ता बना दिया। उस नैनवा को मुस्तफ़ा का मदीना बनाया है, उस मैदाने नैनवा को मुस्तफ़ा का मदीना बनाया है हुसैन ने। इसीलिए मैं कहता हूँ हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं, हुसैन किसी आदमी का नाम नहीं, हुसैन इस्लाम के एक नजरिए का नाम है। इस्लाम हुसैन शरीयत के अलमबरदार का नाम है। हुसैन हकीकतो तरीक़तो मारिफत के वक़ार का नाम है। हुसैन हुसैन हम मुसलमानों के इस्लाम की ज़मानत। हुसैन किरदार, अली का किरदार देखना हो तो हुसैन को देखो, रसूल पाक का वक़ार देखना हो तो हुसैन को देखो, फातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे मुक़द्दसा की बहार देखना हो तो हुसैन को देखो। आज वही मेरा हुसैन दलीले रिसालत मैदाने करबला में अजरे रिसालत की सूरत में जलवा कर है। मौला करीम हम सबको इमाम हुसैन के हिदायत, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।